कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 10 झांसी की रानी भाग 3। हमने कल तक जितना पढ़ा उसका हम एक बार दोहरान करेंगे, साथ साथ बोलेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57, वह तलवार पुरानी थी। बूंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरादुवली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी सा रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने अब तक पढ़ा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो 4 वर्ष की थी तब ही उसकी माताजी का देहांत हो गया था। उसकी माताजी के देहांत होने के बाद उसके पिताजी उसकी लालन पालन करने में परेशान हो रहे थे। जब वे उसको विठूर अपने जहाँ काम करते थे वहाँ पर लेकर आ गए। पेशवा बाजीराव के यहाँ वो सेवक के रूप में काम करते थे। ब्राह्मण थे जाति के और वहाँ पर काम करते थे। ये बिठूर लेकर आए तो जो पेशवा बाजीराव थे नाना साहेब, उन्होंने इसकी चंचल और बहुत ही सुंदर थी तो उसकी चंचलता और सुंदरता देखकर पेशवा बाजीराव उस पर बहुत ही प्रभावित हो गए और उसकी बहुत ही अद्भुत प्रतिभाओं को देखकर भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बच्चों के साथ में इसको भी शिक्षा देनी प्रारंभ करवाई। तो वहाँ पर मल विद्या, घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या सब में ये निपुण हुई। धनुर्विद्या में भी रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही निपुण थी और वे वहाँ पर बाजीराव के यहाँ पर रहती थी। और लक्ष्मीबाई को ये खेल बहुत अच्छे लगते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तलवार चलाना, धनुष चलाना और ढाल, कृपाल, बरछी, कटारी ये सब उसके प्रिय खेल थे। उनके पिताजी ने उन्हें पौराणिक कथाएं भी सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे। उन पौराणिक कथाओं में उन्हें शिवाजी की कथाएं थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और वो भी वीर शिवाजी की तरह बनना चाहती थी।
और उनके जो लक्षण थे, उनके लक्षणों को व उदात्त गुणों को उसने अपने हृदय में संजोया था। और उनके अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, ये मनु के क्या थे? प्रिय खेल थे। नाना साहेब इसे प्यार से इन्हें छबीली कहकर बुलाते थे और ये नाना साहेब की मुंह बोली बहन थी। इनका बचपन का नाम क्या था? मनु, और मनु कहकर उसको बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई को उनके ये खेल बहुत अच्छे लगते थे। ये नकली युद्ध करना और खेल खेल में नकली युद्ध करती थी और युद्ध में उनको जैसे मारना वैसे उनको बहुत अच्छा व्यूह रचनाएं करके उनको सेना को घेरना और दुर्ग को तोड़ना और व्यूह रचना करना, नकली युद्ध करना, उनको सैनिकों के साथ में वो यही खेल खेला करती थी। ये खेल उनके क्या थे? प्रिय खेल थे। फिर वो जब बड़ी हुई तो उनका विवाह 1842 में झांसी के राजा थे गंगाधर राव नेवालकर, उनके साथ में उनका विवाह हो गया। जब उनका विवाह हुआ तो कवियत्री कहती हैं कि उनकी जोड़ी जैसे कि शिव और पार्वती की जोड़ी हो वैसी सुंदर इनकी जोड़ी थी, और अर्जुन और चित्रा की जोड़ी थी वैसी इनकी जोड़ी की उपमाएं दी गई हैं। जब ये शादी कर कर झांसी आई तब यहाँ पर ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम हो गया। तब तक इनका नाम लक्ष्मीबाई था, बचपन का नाम मनु, और जब झांसी आई तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम हो। मराठों की कुल देवी थी, उनकी भी वो क्या थी? आराध्य थी, पूजनीय थी। और समय निकलता गया और थोड़े समय बाद में 1853 में उनके पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र रत्न हुआ लेकिन उन पुत्र रत्न ज़्यादा समय तक जी न सका और उसका देहांत हो गया। उसके देहांत होने के दूसरे दिन ही आकस्मिक उनके पति गंगाधर राव की भी देहांत हो गया और वो उनका शोक था वो सहन न कर पाई। पता ही नहीं चला कि उनकी काल गति का ऐसा चक्र चला उसकी कि काली घटा उनको ऐसी घेर लाई कि उनको पता ही नहीं चला कि कब इनके हाथ में तीर कमान थे और जो चूड़ियाँ उनके हाथ में आ गई और चूड़ियाँ भी खाली, हाथ भी खाली, कलाइयाँ भी खाली हो गई, पता ही नहीं चली। फिर रानी को ये सदमा सहन नहीं हुआ और वो बहुत ही चिंतित रहने लगी। उनकी चिंता को देख प्रजा भी बहुत चिंतित रहते थे और प्रजा भी उनकी चिंता करने लग गई कि ऐसे रानी रहेगी तो पीछे कौन संभालेगा, क्योंकि उनके कोई संतान तो थी नहीं, निसंतान थी। तो सबने, परिवार वालों ने और सबने कहा कि पुत्र को गोद लिया जाए ताकि जो झांसी का राजा बने। तो उनके परिवार में कोई 5 वर्ष का बच्चा था, उनको उन्होंने गोद लिया और उनको गोद लेकर उसका नाम क्या दिया? दामोदर राव उनका नाम रखा गया। लेकिन ब्रिटिश राज्य थे, उनको यह पता चला कि उनके राज्य में कोई नहीं है, झांसी क्या है? सुनसान, अनाथ हो गई है और वो दत्तक पुत्र को नहीं मानती थी। स्वयं राजा का पुत्र होता था तो उसको मानती थी, अन्यथा उसको राज्य को मानती नहीं थी। और उसने क्या किया? अपना अधिकार जमाना शुरू करने लगे और अपनी झांसी को अनाथ देखकर उसके अंदर आक्रमण करना शुरू हुआ और वहाँ पर अपनी सेनाएं भेजनी। जब झांसी को ये बात पता चली तो उसे ये सहन नहीं हुआ, तो फिर उसने, उनके दत्तक पुत्र तो छोटे थे तो उन्होंने ही वो काम संभालना था। तो झांसी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं उनका मुकाबला डटकर करूंगी। और उन्होंने डटकर मुकाबला करने का प्रण लिया कि मैं जिंदा हूँ तब तक इस झांसी को कोई नहीं छीन सकता मुझसे और मैं झांसी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और अंग्रेज अधिकारी थे डलहौजी, उन्होंने क्या किया? अपनी सेनाओं को, अनाथ झांसी थी वहाँ पर अपनी सेनाओं को कब्जा करने के लिए भेज दिया। पहला सैनिक भेजे जो उन्होंने उनको पूरी घेराबंदी कर ली और फिर सैनिकों को वहाँ पर कब्जा करने के लिए, झांसी पर आक्रमण करने के लिए वहाँ पर भेज दिया गया। जब रानी को ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया? अपने को तैयार किया अंदर ही अंदर और उसने तैयार कर उसको सामना करने के लिए एकदम तैयार हो गई कि मैं इनका डटकर मुकाबला करूंगी। ये हमने कल तक पढ़ा था। अनुनय विनय नहीं सुनता है,
विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजा और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो कवियत्री बता रही हैं कि जब वो अंग्रेज लोग थे जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और भारत वाले लोग बहुत सीधे थे और उनको वहाँ पर ये गरीब थे तो ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने सभी बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं उनके यहाँ पर जाकर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और राजा महाराजा ने उनको शरण भी दी और जाकर वहाँ पर व्यापार करना शुरू किया उनके साथ में मिलकर। और रानियों से उन्होंने दया और सहायता की भीख मांगी। तो रानियाँ तो वैसे भी दयालु होती है महिलाएं, तो उन्होंने दे दी, उनको शरण भी दे दी और व्यापार करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत के राज्य को हड़प लेना चाहा और धीरे धीरे वहाँ पर अपना आक्रमण कर करके और अपना वहाँ पर राज्य बना लिया। परंतु लक्ष्मीबाई थी वो क्या थी, उनसे अलग थी। उनकी विषम परिस्थितियों में भी महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने आप को संभाला। वो अपने आप अपनी झांसी पर आक्रमण करने देने के लिए तैयार नहीं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसाद, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका भावार्थ है, झांसी की रानी कविता के इस पद में उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न हैं: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। इसमें कवित्री कह रही है कि अंग्रेजों थे, उन्होंने राज्य को हड़प लेना शुरू किया था। जब वो राज्य हड़प रहे थे तो कौन कौन से राज्य उन्होंने हड़पना शुरू कर लिया था, जिसमें से निम्न हैं: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। वहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर करके वहाँ उनके राज्य थे वो उन्होंने हड़प लिए थे। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था कि जहाँ पर बेईमान अंग्रेज लोग थे उन्होंने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। लेकिन जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनको ये बात मंजूर नहीं थी। तो इसीलिए कहते हैं कि मर्दों के समान कौन थी, लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी
जो मर्दों की तरह लड़कर उन्होंने अपनी झांसी को बचाया। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से था बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकनी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वापस दोहरान करिए साथ साथ। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में क्रूर अंग्रेजों की निर्लजता का वर्णन है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की भी इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ। उनके कपड़े और जेवर तक छीनकर नीलाम कर दिए जाते थे और अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। कवित्री कहती है कि हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो इसमें बताया गया है कि अंग्रेज लोग थे जो क्या थे, बहुत ही निर्लज थे, उनके दया भाव उनके अंदर था ही नहीं, बहुत ही क्रूर थे और निर्लज थे। तो वो लोग सभी राजाओं तथा नवाबों की हत्या तो करते ही थे, तो हत्याएं कर देते थे और वहाँ पर जाकर राज्य को तो हड़पते ही थे। साथ में ही वो क्या करते थे, राजाओं के राज्य थे तो वो हड़प लेते थे, वहाँ जाके आक्रमण करते और वहाँ जाकर राज्य को हड़प लेते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद राज्यों को हड़पने के साथ साथ वो क्या करते थे, वहाँ पर रहने वाली स्त्रियों के ऊपर भी वो क्या करते थे, उनकी इज्जत पर हाथ डाल, भले ही वो उनकी रानियाँ हो, बेगम हो, भले वो लखनऊ की बेगम या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ हो, वहाँ पर जाकर उनके औरतें होती थी, उनके जेवर तथा उनके कपड़े होते थे, उनको भी वो छीन कर ले जाते थे और अत्याचार भी बहुत करते थे। तो जो मर्द लोग थे उनको तो वो मार देते थे और औरतों पर वो क्या करते थे, अत्याचार करते थे। औरतें चीखती बिल्लाती लेकिन उनके मन में कोई दया भाव नहीं होता था और वो उनके कपड़े और जेवर ले जाकर बाहर जाकर वो क्या करते थे, नीलाम करते थे। और अगला कदम उनका कहाँ पर था, वो नीलाम करने के बाद में उनका कदम कहाँ पर था, झांसी के ऊपर उनका। उन्होंने झांसी पर आक्रमण करना शुरू किया, उनकी सेनाओं को भेज दिया, लेकिन यह करना सरल नहीं था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनके सामने तो मुकाबला करना असफल था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पर अपना झंडा फहरा दिया। जब रानी को ये बात पता चली तो वो युद्ध के लिए तैयार होकर बाहर आ गई। इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम बहुत प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम दामोदर राव था। दूसरा है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाई जाती है। प्रश्न 3, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तब वह कितने वर्ष की थी? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तब वह 14 वर्ष की थी। प्रश्न 4, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कौन से सन में हुआ था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1842 में हुआ था। प्रश्न 5, रानी लक्ष्मीबाई की माताजी का देहांत हुआ
उस समय वह कितने वर्ष की थी? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की माताजी का देहांत हुआ उस समय वह 4 वर्ष की थी। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखिए और यह भी बताइए कि उनका बचपन और आपके बचपन से कैसे अलग था। आपका बचपन कैसा और उनका बचपन कैसे अलग था, उसका वर्णन करना है। प्रश्न दूसरा, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? आपको इसमें से ढूंढ के आपको लिखने हैं और अभ्यास प्रश्न और बोध प्रश्न करने। कल वाला भाग हम कल पढ़ेंगे।